ओम बृहस्पतये नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और वो बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने की मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ सोने के हो जाते थे तो लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वो उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वो भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ। मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा करना तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात में सारा सामान उखरी में से निकाल दिया और उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और स्नानादि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं।
जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार ज़रूर करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।